हेलो गाइस, हाउ आर यू? टुडेज टॉपिक इज स्वर यानी कि वोवल्स एंड व्यंजन कॉन्सोनेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. जो हमारी इंग्लिश वर्णमाला होती है, जिसको हम अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, इसमें 26 वर्ण होते हैं. इसमें 26 लेटर्स होते हैं, 26 वर्ण होते हैं इसमें. और उन 26 वर्णों को, उन 26 लेटर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ वोवल एंड सेकंड इज़ कॉन्सोनेंट्स. अगर हम वोवल्स की बात करें तो वोवल्स हमारे 5 होते हैं, देयर आर 5 वोवल्स. और कॉन्सोनेंट्स की बात करें जो 21 होते हैं, 21. ये वोवल्स जो हमारे होते हैं उसमें हमारा A E I O U. जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो हमारे BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ. ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं. लेकिन इन 5 वोवल्स में एक वोवल और ऐड होता है, और वो होता है हमारा कॉन्सोनेंट में से लिया गया वाई. ये वाई वो कॉन्सोनेंट है, या यूँ कहें कि अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है उन 26 लेटर्स में से एक वाई ये एक ऐसा लेटर है जो एज ए वोवल भी प्रोनाउंस होता है, एज ए कॉन्सोनेंट भी प्रोनाउंस होता है. कब कब ये कैसे कैसे प्रोनाउंस होता है, इसका एक रूल है, इसका एक नियम है. इसमें लिखा हुआ है, आप विशेष, ये मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है जिसमें ये कह रहे हैं, अंग्रेज़ी भाषा में यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में वाई एक अकेला ऐसा वर्ण है, वाई एक अकेला ऐसा लेटर है, एक ऐसा वर्ण है जो स्वर तथा व्यंजन दोनों की तरह कार्य करता है. यानी कि ये कहने हैं कि अंग्रेज़ी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में वाई अकेला एक ऐसा लेटर है जो एज ए वोवल भी प्रोनाउंस होता है और एज ए कॉन्सोनेंट यानी कि एज ए व्यंजन की तरह भी प्रोनाउंस होता है. कब ये एज ए वोवल प्रोनाउंस होता है और ये कब एज ए कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होता है, इसका तरीका इसमें लिखा भी हुआ है. देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जब वाई किसी शब्द के मध्य या अंत में आता है तो इसका उच्चारण स्वर यानी कि वोवल की भांति होता है. ये कह रहे हैं कि जब वाई यानी कि जब वाई लेटर जो है ये, जब ये किसी वर्ड के, किसी शब्द के मध्य यानी कि बीच में या अंत में या आखिर में आ जाए तो इसका उच्चारण वोवल यानी कि स्वर यानी कि ऐसे वोवल की तरह होता है. कैसे होगा? फर्स्ट वर्ड इज टाइप. टाइप मीन्स प्रकार, जिसे उर्दू में किस्म बोलते हैं. इसमें लिखा हुआ है टाइप. ये जो वर्ड है हमारा, इसमें वाई हमारा बीच में आ रहा है तो ये एज ए वोवल पढ़ा जाएगा. इसी तरह दूसरा वर्ड है क्राई. क्राई का मतलब चीखना होता है. इसमें लास्ट में आ रहा है क्योंकि इन्होंने बोला है ना, तो मध्य में आएगा यानी कि बीच में आएगा. जैसे टाइप में वाई बीच में आया है, इसी तरह कह रहे हैं कि अंत में आएगा जैसे वाई आखिर में आया है. और तीसरा वर्ड इसमें लिखा हुआ है मिस्ट्री. मिस्ट्री एक ये वर्ड है, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य. देखो, उसमें मिस्ट्री में वाई बीच में भी आ रहा है यानी कि मध्य में भी आ रहा है, और वाई लास्ट में भी आ रहा है यानी कि अंत में भी आ रहा है. तो जब ये बात हमेशा याद रखें, जब वाई किसी शब्द के, किसी इंग्लिश वर्ड के बीच में या आखिर में आए, उसके मिडल में या उसके लास्ट में आए, तो वाई एज ए वोवल प्रोनाउंस होता है. और जब वाई किसी शब्द के प्रारंभ में आता है, प्रारंभ यानी कि उसकी स्टार्टिंग में आता है, तो इसका उच्चारण एज ए व्यंजन यानी कि एज ए कॉन्सोनेंट की तरह होता है. जैसे कि याट. याट का मतलब होता है नौका. नौका बोलते हैं नाव को. याट में इसका प्रोनाउंसिएशन याट पढ़ा जाएगा. कुछ इसको याच पढ़ते हैं, याच नहीं याट होता है, इसमें टी भी लिखा हुआ है. तो ये कहने कि वाई स्टार्टिंग में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, प्रारंभ में आ रहा है, तो ये एज ए कॉन्सोनेंट पढ़ा जाएगा. ये व्यंजन की भांति पढ़ा जाएगा, व्यंजन की तरह पढ़ा जाएगा. इस तरह सेकंड वर्ड है येलो. येलो का मतलब पीला रंग. इसमें वाई इसमें भी स्टार्टिंग में आ रहा है, प्रारंभ में आ रहा है, ये भी एज ए कॉन्सोनेंट पढ़ा जाएगा. थर्ड है योगर्ट. योगर्ट बोलते हैं दही को, जो खाने में भी इस्तेमाल की जाती है. योगर्ट, इसमें भी वाई स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इसमें भी हमारा वाई जो है एज ए कॉन्सोनेंट पढ़ा जाएगा. ये बात हमेशा याद रखें, वाई जब शब्द के बीच में या आखिर में आ जाए तो वोवल की तरह पढ़ेंगे यानी कि एज ए वोवल प्रोनाउंस करेंगे. और जब वाई किसी शब्द के प्रारंभ यानी कि उसकी स्टार्टिंग में आए तो एज ए कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस करेंगे. थैंक्स.